नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। कल रात आप कितनी बार बाथरूम गए थे? एक बार, दो बार? क्या आप में से कोई 3 बार से ज्यादा भी गए थे? सुबह के 2 बजे के आसपास अचानक पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है और आपकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। ओह, फिर से बाथरूम जाना है, यह सोचकर आप उठते हैं, लेकिन पूरा शरीर पत्थर की तरह भारी लग रहा होता है। आप अंधेरे गलियारे में धीरे धीरे चलकर बाथरूम जाते हैं, वापस आकर बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन अब नींद ही नहीं आती। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद मुश्किल से नींद आती है, लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास फिर से बाथरूम जाने की इच्छा होने लगती है। यह अनुभव सिर्फ आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके पड़ोस वाली दादी जी पार्क में हर सुबह मिलने वाले आपके दोस्त और आपके समुदाय के दूसरे बने बुजुर्ग भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, उम्र बढ़ने पर ऐसा तो होता ही है ना? बस इसे सहकर ही जीना होगा। पर दोस्तों, क्या यह सच में ऐसा ही है? मैं डॉ अर्जुन मेहता जब अपनी क्लिनिक में मरीजों से मिलता हूं, तो बहुत से बुजुर्ग यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि रात में बार बार बाथरूम जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक से सो न पाने के कारण दिन में भी थकान रहती है, सिर भारी रहता है और दोस्तों से मिलने पर भी नींद आती है। जिस लक्षण की मैं अभी बात कर रहा हूं, उसे मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया नॉक्टूरिया कहते हैं। रात में पेशाब करने के लिए उठने का लक्षण। मेडिकल तौर पर नींद के दौरान पेशाब करने के लिए एक बार से ज्यादा उठना नॉक्टूरिया माना जाता है, लेकिन एक बार उठना उम्र के साथ आम हो सकता है। इसीलिए आमतौर पर रात में 2 या उससे ज्यादा बार बाथरूम जाने को इलाज की जरूरत वाला नॉक्टूरिया माना जाता है। तो यह नॉक्टूरिया कितने लोगों को होता है? मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं। 65 साल से ज्यादा उम्र के आधे से ज्यादा बुजुर्ग नॉक्टूरिया का अनुभव करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ यह अनुपात और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि यह बहुत से लोगों को होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। यहीं पर मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। नॉक्टूरिया सिर्फ एक मामूली असुविधा नहीं है, यह आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक महत्वपूर्ण संकेत है। कैसा संकेत? यह संकेत है कि आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आ रही है, और अगर आप इस नॉक्टूरिया को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आपको 4 मुख्य बातें बताऊंगा। पहला, मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है। आपको यह जानना होगा कि यह न केवल आपकी नींद, बल्कि आपकी सुरक्षा और यहां तक कि आपके दिमागी स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि आप हर रात बाथरूम क्यों जाते हैं। क्या यह हार्मोन की समस्या है? दिस इज बाथरूम की समस्या, मूत्राशय ब्लैडर की समस्या है, या कोई और बीमारी छिपी हुई है? मैं आपको सटीक कारण बताऊंगा। तीसरा, मैं आपको इस समस्या को हल करने के व्यावहारिक तरीके बताऊंगा। खासकर आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प समाधान पेश करूंगा। वो है शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला खाना। मैं आपको समझाऊंगा कि यह वैज्ञानिक रूप से आपकी रातों को कैसे बदल सकता है। चौथा, मैं आपको अस्पताल जाने से पहले घर पर की जाने वाली तैयारी और जीवन शैली में सुधार के तरीके भी बताऊंगा। दोस्तों, नॉक्टूरिया उम्र के साथ होने वाली कोई लाचारी नहीं है। इसे पूरी तरह से प्रबंधित और सुधारा जा सकता है, और इसका पहला कदम सही जानकारी से शुरू होता है। तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को कैसे बर्बाद करता है। इसे समझना जरूरी है ताकि आप बाद में मेरे द्वारा बताए गए समाधानों के महत्व को समझ सकें। तो अब देखते हैं कि नॉक्टूरिया आपके जीवन को विशेष रूप से कैसे बर्बाद करता है। पहला, आपकी नींद की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आंखें बंद करके लेटना ही नींद है? नहीं, नींद के भी चरण होते हैं।
हल्की नींद होती है और गहरी नींद होती है। खासकर गहरी नींद, जिसे मेडिकल भाषा में स्लो वेव स्लीप कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, हमारा दिमाग जानकारी को व्यवस्थित करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी चार्ज होती है। लेकिन अगर आप रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए जागते हैं तो क्या होगा? इसे मेडिकल भाषा में स्लीप फ्रैगमेंटेशन यानी नींद का टूटना कहते हैं। आपकी नींद कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। आप रात 10 बजे सोते हैं, 2 बजे जागते हैं, फिर से सोते हैं और 4 बजे फिर जाग जाते हैं। ऐसा होने पर आपका शरीर कभी भी गहरी नींद में ठीक से प्रवेश नहीं कर पाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि आपने 8 घंटे की नींद ली है तो यह काफी है ना? नहीं, असल में आपने गहरी नींद लगभग ली ही नहीं है। इसीलिए सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस नहीं करते, पूरा शरीर भारी लगता है और सिर में धुंधलापन रहता है। दिन में क्या होता है? आपको पुरानी थकान, क्रॉनिक फटीग घेर लेती है। सुबह दोस्तों से बात करते करते भी आपको नींद आने लगती है और दोपहर का खाना खाने के बाद तो पलकें भारी हो जाती हैं। पोते पोतियों की देखभाल करते हुए भी आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, एकाग्रता भी कम हो जाती है। आप अखबार पढ़ते हुए एक ही लाइन को 3 बार पढ़ते हैं और बैंक में जाकर पासबुक अपडेट करवाने में भी उलझन होती है कि क्या करना है। और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ठीक से न सोने पर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको बार बार जुकाम होता है और एक बार होने पर ठीक होने में भी लंबा समय लगता है। दूसरा, गिरने का बतराते ही से बाज आता है। दोस्तों, पर सोचिए, जब आप रात में बाथरूम जाते हैं, आसपास कितना अंधेरा होता है। बहुत से लोग आलस में बत्ती नहीं जलाते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। लेकिन क्या उस समय आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं? नहीं, आप नींद में होते हैं, आधी नींद और आधी जागने वाली अवस्था में। ठीक वाली अवस्था में, उस हालत में आप अपने कमरे से बाथरूम तक चलते हैं। आप बाथरूम का दरवाजे का हैंडल आप जर्श पर प्री चप्पल को ठीक से नहीं देख पाते। दरवाजे की दहलीज से ठोकर लग सकती है और बाथरूम का दरवाजे का हैंडल भी एक बार में पकड़े में नहीं आता और ऊपर से बुजुर्गों को रात में ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ऐसी स्थिति में गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिरना कितना खतरनाक हो सकता है? खासकर कूल्हे की हड्डी, हिप बोन का टूटना बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और ऑपरेशन के बाद भी कई महीनों तक आप ठीक से चल नहीं पाते। उस दौरान बिस्तर पर पड़े रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बेड सोर हो जाते हैं और निमोनिया होने का भी खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि नॉक्टूरिया बुजुर्गों में गिरने और कूल्हे के फ्रैक्चर का एक सबसे महबूत भविष्यवक्ता है। यानी जो लोग रात में बार बार बाथरूम जाते हैं, उनके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, आपके दिमाग का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। यह एक ऐसी समस्या है जो तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन लंबे समय में यह बहुत गंभीर है। हमारा दिमाग अपनी सजाई कब करता है? रात में गहरी नींद के दौरान। हमारे दिमाग में ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक सफाई तंत्र होता है। यह दिन भर दिमाग के इस्तेमाल से पैदा हुए कचरे और जहरीले पदार्थों को रात में गहरी नींद के दौरान शांत करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमाइलॉइड बेटा नाम का पदार्थ। अगर यह दिमाग में जमा हो जाए तो यह डिमेंशिया का कारण बनता है। अल्जाइमर के मरीजों के दिमाग में यह पदार्थ गुच्छों में जमा हुआ पाया जाता है। सामान्य तौर पर रात में गहरी नींद के दौरान यह लगातार साच होता रहता है, इसीलिए कोई समस्या नहीं होती। लेकिन नॉक्टूरिया के कारण हर रात नींद टूटने से क्या होगा? दिमाग की सफाई ठीक से नहीं हो पाएगी। जहरीले पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगेंगे। 1-2 दिन में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कुछ महीनों, कुछ सालों या 10 साल में
ये धीरे धीरे जमा होता जाता है। इससे आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। आपको याद नहीं रहता कि कल रात खाने में क्या खाया था आपने, अपना चश्मा कहां रखा था, और कभी कभी तो पोते पोतियों के नाम भी याद नहीं रहते। शुरुआत में आप सोचते हैं कि ये उम्र की वजह से है, लेकिन जब ये बढ़ने लगता है तो ये हल्की संज्ञानात्मक हानि, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, और बाद में डिमेंशिया में बदल सकता है। चौथा, आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता गिर जाती है। आपका मूड खराब रहने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदास महसूस करते हैं, और लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग पहले बहुत सक्रिय थे वे भी घर पर ही रहना पसंद करने लगते हैं और किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाते। भूख भी कम हो जाती है, थकान के कारण खाना बनाने का भी मन नहीं करता, और आपका पोषण भी खराब हो जाता है। इससे आपकी शारीरिक शक्ति और भी कम हो जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। परिवार के साथ रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। हमेशा थके और चिड़चिड़े रहने के कारण आप अपने जीवन साथी या बच्चों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। दोस्तों, आपने अब तक मेरी बातें सुनी है ना। नॉक्टूरिया सिर्फ रात में कुछ बार बाथरूम जाने की असुविधा नहीं है। यह आपकी नींद, सुरक्षा, दिमाग, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक गंभीर खतरा है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, है ना, आखिर रात में ही बाथरूम जाने की इच्छा क्यों होती है? इसका कारण मैं अब आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। दोस्तों, दिन में सब ठीक रहता है, लेकिन रात में ही विशेष रूप से बाथरूम जाने की इच्छा क्यों होती है? अब मैं आपको इसके एक एक कारण को स्पष्ट रूप से बताऊंगा। पहला कारण, हार्मोन धोखा दे जाते हैं। हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन वासोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है किडनी को आदेश देना कि पेशाब बनाना थोड़ा कम करो। सामान्य रूप से रात होने पर यह वैसोप्रेसिन ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए रात में हमारी किडनी कम पेशाब बनाती है। इसी वजह से हम रात भर आराम से सो पाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने पर क्या होता है, इस हार्मोन के रात में निकलने का चक्र बिगड़ जाता है। रात में भी दिन की तरफ वैसोप्रेसिन कम निकलता है। तब किडनी को पता नहीं चलता कि रात है या दिन, इसलिए वो रात में भी दिन की तरह पेशाब बनाती रहती है। इसे मेडिकल भाषा में नॉक्टर्नल पॉल्यूरिया कहते हैं, यानी रात में ज्यादा पेशाब बनना। अगर पूरे दिन में बनने वाले पेशाब का 1/3 से ज्यादा हिस्सा रात में बनता है तो यह नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है। दूसरा कारण, आपका मूत्राशय ब्लैडर बुआ हो रहा है। मूत्राशय पेशाब जमा करने वाली एक थैली है। आपको जवानी में इसकी लोच अच्छी होती है और यह 400 से 500 मिलीलीटर तक पेशाब जमा कर सकता था, लेकिन उम्र बढ़ने पर मूत्राशय की मांसपेशियां स्थित हो जाती हैं, जैसे पुराना रबर का गुब्बारा स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है, 200 से 300 मिलीलीटर पेशाब भरने पर ही मूत्राशय तन जाता है और वो दिमाग को संकेत भेजता है कि बाथरूम जाना है। इसे ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर मामले होते हैं। मूत्राशय की मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ने लगती हैं। आपकी इच्छा के बिना ही मूत्राशय सिकुड़ता है और आपको पेशाब करने की तीव्र इच्छा महसूस होती है। पुरुष वर्गों में इसमें एक और चीज हो जाती है, प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे अखरोट के आकार का एक अंग है। उम्र के साथ यह बड़ा हो जाता है। इसे प्रोस्टेट का बनना बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जब प्रोस्टेट बन जाता है तो यह मूत्रमार्ग को दबाता है। इससे पेशाब खुलकर नहीं आता। बाथरूम जाने के बाद भी मूत्राशय में थोड़ा पेशाब बचा रह जाता है। इसे अवशिष्ट मूत्र रेजिडुअल यूरिन कहते हैं। इसीलिए आपको जल्दी ही फिर से पेशाब करने की इच्छा होती है। तीसरा कारण, दिन की सूजन रात का पेशाब बन जाती है। यह एक बहुत ही अनोखा तंत्र है। दोस्तों, जब आप दिन में ज्यादा देर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है ना। जुराब के निशान गहरे बन जाते हैं और जूते तंग महसूस होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
गुरुत्वाकर्षण के कारण। दिन में खड़े या बैठे रहने पर शून्य में मौजूद पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे पैरों की ओर चला जाता है, इसलिए पैरों में पानी जमा हो जाता है। यही सूजन इडीमा है। लेकिन जब आप रात में लेटते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। पैरों में जमा हुआ पानी वापस सून की नलियों में चला जाता है और वह पानी दिल और फिर किडनी तक पहुंचता है। जरा किडनी के नजरिए से सोचिए, अचानक उसे बहुत ज्यादा पानी को प्रोसेस करना पहुंचता है तो किडनी क्या करेगी? शाहिर है, वो पेशाब बनाकर उसे बाहर निकालेगी। इसीलिए रात में ज्यादा पेशाब बनता है, खासकर जिन लोगों का दिल कमजोर है, किडनी की कार्यक्षमता कम है या जिनके शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार ठीक नहीं है, उनमें यह समस्या और भी ज्यादा होती है। चौथा कारण, एक झूठा संकेत। दोस्तों, अगर मूत्र विज्ञान यूरोलॉजी की दवाएं खाने के बाद भी आपका नॉक्टूरिया ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एक और चीज पर शक करना चाहिए, वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोते समय आपकी सांस बार बार रुक जाती है। आप पोर तोड़ से खर्राटे लेते हैं, फिर अचानक शांत हो जाते हैं, 10-20 सेकंड के लिए सांस रुक जाती है और फिर आप घुर्र करके सांस लेते हैं। लेकिन इसका नॉक्टूरिया से क्या संबंध है? जब सांस रुकती है तो छाती के अंदर का दबाव आ जाता है, इससे दिल पर दबाव पाता है। तब दिल को एक गलतफहमी होती है, उसे लगता है अरे शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए वह एएनपी नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन किडनी को आदेश देता है, ज्यादा पेशाब बनाओ और पानी बाहर निकालो। नतीजतन किडनी रात भर पेशाब बनाती रहती है और इसीलिए नॉक्टूरिया होता है। मैं आपको एक चेकलिस्ट बताता हूं। क्या आप पोर से खर्राटे लेते हैं? क्या आपको दिन में बहुत नींद आती है? क्या सुबह उठने पर सिर में दर्द होता है? क्या सोने के बाद भी आप थका हुआ महसूस करते हैं? अगर इन लक्षणों के साथ आपको नॉक्टूरिया भी है तो आपको स्लीप एपनिया पर शक करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास नहीं बल्कि स्लीप क्लिनिक जाना चाहिए। स्लीप स्टडी करवाने और सीपेप थेरेपी शुरू करने से कई मामलों में नॉक्टूरिया में चमत्कारिक रूप से सुधार होता है। पांचवां कारण, आपकी दवाएं दोषी हो सकती हैं। आप जो दवाएं ले रहे हैं उनमें से कोई दवा नॉक्टूरिया का कारण हो सकती है। सबसे आम है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यानी पेशाब बहलाने वाली दवाएं। हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं में ये अक्सर होती हैं। ये दवा पेशाब की मात्रा बहना कर ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेकिन अगर आप ये दवा देर शाम को लेते हैं तो क्या होगा? रात भर पेशाब बनता रहेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम की हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी होती हैं। यह दवा साइड इफेक्ट के रूप में पैरों में सूजन पैदा कर सकती है। जैसा कि मैंने तीसरे कारण में बताया, यह रात में तरल पदार्थ के स्थानांतरण को और खराब कर देती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसे लिथियम भी नॉक्टूरिया का कारण बन सकती हैं। इसलिए अगर आपको नॉक्टूरिया है तो आपको अपनी दवाओं की एक बार जांच करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके दवा लेने का समय बदलने या कोई दूसरी दवा लेने से भी नॉक्टूरिया में सुधार हो सकता है। दोस्तों, अब तक मैंने आपको रात में बाथरूम जाने के 5 कारण बताए हैं। हार्मोन की समस्या, मूत्राशय का बुढ़ापा, तरल पदार्थ का स्थानांतरण, स्लीप एपनिया और दवाएं। अब जब आप कारण जान गए हैं तो समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, है ना? आगे मैं आपको वो बताऊंगा जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। इस समस्या को कैसे हल किया जाए और खासकर शाम का एक केला आपकी रातों को कैसे बदल सकता है, ये मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नॉक्टूरिया को कैसे कम किया जा सकता है। आज मैं आपको जो विशेष तरीका बताने जा रहा हूं वह है शाम का केला। शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला खाना। क्या यह सच में काम करता है? इसके पीछे स्पष्ट वैज्ञानिक आधार है। केले में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। जब यह ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले यह सेरोटोनिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। आपने खुशी का हार्मोन सुना है ना? यह वही है। यह मूड को अच्छा करता है,
और मन को शांत करता है। लेकिन रात होने पर यह सेरोटोनिन फिर से बदल जाता है। ये मेलाटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है। मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है। जब यह निकलता है तो हमें स्वाभाविक रूप से नींद आने लगती है और हम गहरी नींद सो पाते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या होता है, आपका मूत्राशय शांत हो जाता है। अतिस्क्रिय हो चुकी मूत्राशय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, इसलिए रात में बाथरूम जाने की इच्छा कम हो जाती है। लेकिन केले में सिर्फ ट्रिप्टोफैन ही नहीं होता, इसमें मेलाटोनिन बनाने में मदद करने वाले सहायक तत्व भी होते हैं। पहला, विटामिन B6। ये ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में और सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में बदलने की प्रक्रिया में एक आवश्यक सहकारक है। यह एक सहायक मजदूर की तरह है जो निर्माण स्थल पर काम में मदद करता है। इसके बिना मेलाटोनिन ठीक से नहीं बन सकता। दूसरा, प्राकृतिक चीनी। केले की प्राकृतिक मिठास ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देती है। जब इंसुलिन निकलता है तो ट्रिप्टोफैन दूसरे एमिनो एसिड के साथ प्रतिस्पर्धा में जीत जाता है और दिमाग में बेहतर तरीके से प्रवेश कर पाता है। ये रक्त और दिमाग के बीच की बाधा को पार करने में ट्रिप्टोफैन की मदद करता है। तीसरा, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इन दोनों खनिजों को प्राकृतिक रिलैक्सेंट कहा जाता है। वे तंत्रिकाओं को शांत करते हैं और मांसपेशियों के अत्यधिक तनाव को कम करते हैं। मूत्राशय भी एक मांसपेशी है। यह इस मांसपेशी को अतिस्क्रिय रूप से सिकुड़ने से रोकता है। जिन लोगों को रात में पैरों में ऐंठन या झुनझुनी होती है, मैग्नीशियम और पोटेशियम उसे भी कम करने में मदद करते हैं। तो ये केला कब खाना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। शाम 5 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा है। यह समय क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन को मेलाटोनिन में बदलने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। अगर आप रात 9 या 10 बजे सोते हैं तो मेलाटोनिन का असर उसी समय के आसपास होना चाहिए, है ना? इसीलिए अगर हम समय का हिसाब लगाएं तो शाम 5 से 6 बजे का समय एकदम सही है। क्या इसे सोने से ठीक पहले नहीं खा सकते? नहीं, यह अच्छा नहीं है। चीनी और विटामिन B6 कुछ लोगों में उल्टा जगाने वाला प्रभाव डाल सकते हैं। इससे सोना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा पाचन पर भी बोझ पड़ता है और केले में मौजूद पानी के कारण नॉक्टूरिया और भी बढ़ सकता है। केले के साथ एक और चीज अच्छी जमती है, बादाम। आप केले के साथ 5 से 7 बादाम खा सकते हैं। बादाम में मैग्नीशियम और भी ज्यादा होता है। यह मांसपेशियों को आराम देने वाले प्रभाव को बाधा है। इसके विपरीत कुछ चीजें हैं जो केले के साथ अच्छी नहीं लगती। दूध, बहुत से लोग केले को दूध के साथ खाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिप्टोफैन के दिमाग में अवशोषण की बात करें तो यह उतना अच्छा नहीं है। दूध में बहुत से दूसरे एमिनो एसिड होते हैं जो ट्रिप्टोफैन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह इसे पूरी तरह से नहीं रोकता, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तरबूज या नाशपाती जैसे ज्यादा पानी वाले फल भी साथ में न खाएं। शाम को ज्यादा तरल पदार्थ लेने से रात में ज्यादा पेशाब बनता है। अब मैं केले के अलावा कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपको जरूर करनी चाहिए। पहला, 3 दिन के लिए एक पेशाब की डायरी, वॉइडिंग डायरी बनाएं। यह बहुत जरूरी है। अस्पताल जाने से पहले यह जरूर करें। आपको यह रिकॉर्ड करना है पेशाब करने का समय, पेशाब की मात्रा, पिए गए पेय का प्रकार और मात्रा, और सोने और जागने का समय। पेशाब की मात्रा कैसे मापे? एक मापने वाला कप, मेजरिंग कप ले लीजिए। बाथरूम में कप में पेशाब करके निशान देख सकते हैं। यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस रिकॉर्ड के आधार पर ही डॉक्टर सही निदान कर पाएंगे। इससे पता चलेगा कि यह नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है, मूत्राशय की क्षमता कम हो गई है या कोई और समस्या है। दूसरा, शाम 6 बजे के बाद तरल पदार्थ का सेवन सीमित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल पानी न पिए। प्यास लगने पर 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन गिलास भर भर कर पीना बंद कर दें। खासकर कॉजी, हरी चाय और शराब बिल्कुल न पिए। इन पेय पदार्थों में मूत्रवर्धक प्रभाव होता है, जिससे ज्यादा पेशाब बनता है। तीसरा, रात के खाने में नमक कम करें।
अगर आप सूप या तरी वाली सब्जी खा रहे हैं तो तरी कम खाएं और नमकीन अचार या पापड़ से बचें। ज्यादा नमक खाने से प्यास लगती है और आप ज्यादा पानी पीते हैं, और नमक ऑस्मोटिक डायूरेसिस का कारण बनता है, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा, सोने से 1-2 घंटे पहले अपने पैरों को ऊपर उठाएं। सोफे या बिस्तर पर लेटकर अपने पैरों के नीचे तकिया रखें। पैरों को दिल से ऊंचा उठाना है। इससे दिन में पैरों में जमा हुई सूजन पहले ही रक्त वाहिकाओं में लौट आएगी। उस पानी को आप सोने से पहले ही पेशाब के रूप में बाहर निकाल देंगे। इससे रात में बनने वाला पेशाब कम हो जाएगा। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना भी एक अच्छा तरीका है। दिन में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से पैरों की सूजन को रोका जा सकता है। पांचवा, सोने से ठीक पहले जरूर पेशाब करें। सोने से तुरंत पहले बाथरूम जाकर मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करें। अगर थोड़ा भी बचा रह गया तो जल्दी ही फिर से पेशाब करने की इच्छा होगी। दोस्तों, अब तक मैंने जो तरीके बताए हैं उनका सारांश करें। शाम 5 से 6 बजे 1 केला 5 बादाम, शाम 6 बजे के बाद पानी और नमक कम करना, सोने से पहले पैर ऊपर उठाना और सोने से ठीक पहले पेशाब करना। सिर्फ इतना करने से ही आपका नॉक्टोरिया बहुत बेहतर हो जाएगा। बेशक यह हर किसी के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे आमाने में कोई हर्ज नहीं है। आज शाम से ही शुरू करें। दोस्तों, आज हमने जो बातें की उन्हें 3 वाक्यों में सारांशित करते हैं। पहला, नॉक्टोरिया उम्र के साथ होने वाली कोई लाचारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समस्या है जिसे प्रबंधित और सुधारा जा सकता है। दूसरा, रात में बाथरूम जाने के स्पष्ट कारण हैं, जैसे हार्मोन में बदलाव, मूत्राशय का बुझापा, तरल पदार्थ का स्थानांतरण, स्लीप एपनिया और दवाएं। तीसरा, शाम 5 से 6 बजे के बीच एक केला खाने के साथ साथ जीवन शैली में बदलाव करके इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर कहनी है, अगर आपको यह लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाएं। अगर आपका नॉक्टोरिया अचानक बहुत बढ़ गया है, अगर पेशाब करते समय दर्द या चून आता है, अगर आप पेशाब रोक नहीं पाते और कपारे गीले हो जाते हैं, या अगर आपके पैरों में बहुत सूजन है और सांस फूलती है, इन मामलों में कोई और बीमारी छिपी हो सकती है। ये मधुमेह, किडनी फेलियर, मूत्राशय कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। अपनी पेशाब की डायरी लेकर मूत्र रोग विशेषज्ञ, उरोलॉजिस्ट या फैमिली डॉक्टर के पास जाएं। अगर स्लीप एपनिया का शक है तो स्लीप क्लिनिक जाएं, शर्माएं नहीं। डॉक्टर दिन में दर्जनों ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी यही समस्या होती है। दोस्तों, रात में अच्छी नींद लेने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तभी आप अगले दिन स्वस्थ रूप से सक्रिय रह सकते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं और जीवन मजेदार लगता है। आज शाम से ही शुरू करें। एक केला खरीदें और शाम 5:30 बजे कुछ बादामों के साथ खाएं। रात का खाना हल्का और कम नमक वाला खाएं, पानी थोड़ा ही पिए और सोने से पहले पैर ऊपर उठाकर लेटे और फिर एक बार बाथरूम जाकर सो जाएं। सिर्फ एक हफ्ता करके देखिए, आपको निश्चित रूप से बदलाव महसूस होगा और यह बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। मैं घर बैठे सेहत चैनल की ओर से आप सभी के लिए आज रात से आरामदायक नींद की कामना करता हूं। स्वस्थ रहें,